के खिलाफ लड़ाई के दौरान भारत में 32 करोड़ लोगों को 3.9 मिलियन डॉलर्स की वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में G20 देशों के साथ हुई बैठक में इसकी जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ उन्होंने भारत में कोविड-19 के खिलाफ उठाए जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि G20 ने कोविड-19 के खिलाफ जो एक्शन प्लान बनाया है वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। सऊदी अरब की अध्यक्षता में बुधवार को G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक हुई। इसमें कोविड-19 के खिलाफ प्रतिक्रिया संबंधी एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की ओर से किए गए उपायों के बारे में बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने अब तक सिर्फ 2 हफ्तों में ही डीबीटी पर फोकस करते हुए 320 मिलियन से भी अधिक लोगों को 3.9 अरब अमेरिकी डॉलर्स की वित्तीय सहायता राशि वितरित की है। सार्वजनिक स्थानों में लोगों के आपसी संपर्क को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक उपायों के द्वारा बाजार को मदद की है और क्रेडिट प्रवाह को सुगम बना दिया है। मौद्रिक उपायों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की नकद सहायता, ऋण सुगमता के उपाय, सावधि ऋणों की किश्तों पर राहत, वित्तीय सहायता को सरल बनाना और ब्याज भुगतान को कम करना शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैश्विक समुदाय जल्द ही इस संकट से उबर जाएगा। बैठक में G20 देशों ने दुनिया के गरीब देशों से फिलहाल कर्ज वसूली रोकने का फैसला लिया। साथ ही निजी लेनदारों के समूह ने भी कर्ज में राहत देने की बात कही है। Our actions today include a G20 initiative to suspend debt service payment for the poorest countries. All bilateral official creditors will participate in this initiative. And through this platform, I also call on private creditors working through the Institute of International Finance to participate in this initiative on a comparable terms. G20 की प्रतिक्रिया संबंधी एक्शन प्लान के मुताबिक G20 लोगों के जीवन, उनके रोजगार और आय की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। साथ ही वो विश्वास को बहाल करेंगे, वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखते हुए आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाएंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधा को कम करने के साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था और वित्तीय उपायों पर समन्वय के जरिए जरूरतमंद देशों को सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति जताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।